अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूक्लिडियन स्पेस एंड मिन्कॉस्की स्पेस टाइम। तो दोनों का जिक्र होता रहा है, तो फाइनल अब जितनी चीजें हम मिन्कॉस्की स्पेस टाइम में पढ़ चुके थे तो दोनों का कंपैरिजन अब किया जा सकता है। जितनी भी चीजें थी वो हम पढ़ चुके हैं। तो मेन हमारे पास टॉपिक हो गया डिफरेंस बिटवीन यूक्लिडियन स्पेस एंड मिन्कॉस्की स्पेस टाइम। अगर हम डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो वाज़ेह फर्क वहीं से समझ आ जाएगा। मिन्कॉस्की स्पेस या जो स्पेस टाइम होता है इसमें बुनियादी तौर पे 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस होती है और साथ में एक अज़ाफ़ी होता है डायमेंशन टाइम, यानी जो 4th डायमेंशन मैनीफोल्ड होगी आपके पास। और जो इंटरवल होगा स्पेस टाइम के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा जो 2 इवेंट्स के बीच में है, वो इनर्शियल फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि जब हम यूक्लिडियन में देखते थे तो वो डिपेंड कर रहा होता था। अब अगर हम यूक्लिडियन स्पेस को देखें तो ये 2 डायमेंशन की भी हो सकती है, 3 डायमेंशन की भी हो सकती है, जिसमें जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट हैं वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अप्लाई होते हैं। फिर इसकी सबसे बड़ी निशानी, जैसे आप मोटी बात अभी कर सकते हैं, कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन में जो पॉइंट होगा उसे हम कोऑर्डिनेट के तौर पे देखेंगे, यानी हर डायमेंशन की एक पॉइंट की वैल्यू होगी और जो डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट्स के बीच में वो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो इन बातों को अब ज़रा डिटेल में देखते हैं, तो डेफिनेशंस हो गई। अगर हम कहें कि दोनों जो स्पेसीज़ हैं यूक्लिडियन और मिन्कॉस्की स्पेस टाइम के अंदर डिस्टेंस कैसे 2 पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है, तो वो आप देखो। यूक्लिडियन के अंदर एक्स और वाई है आपके पास, आपने दो पॉइंट्स ले लिए। अब उन 2 पॉइंट्स का एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस x1 एक जगह x2, y1 y2, x1 x2 का डिफरेंस डेल्टा x, y1 y2 का डिफरेंस डेल्टा y। तो यहाँ से अगर मैं कहूँगा तो आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो आप डेल्टा s निकाल सकते हो जो कि डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर के तौर पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी कि यूक्लिडियन स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच में हमेशा जो फासला होगा पॉजिटिव में आएगा। जबकि जब हम जाते हैं मिन्कॉस्की स्पेस के अंदर तो उसमें आपके पास एक्स और सी टी, यानी आप सिंपल यूनी एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं उसे। तो जनाब, अब आप जो डेल्टा एस निकालोगे वो होगा डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सी डेल्टा टी स्क्वायर। अब आपके पास इसका मतलब आपके टाइम के लिहाज से अगर आप देखें तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसमें पॉजिटिव भी मुमकिन है, जाहिर सी बात है नेगेटिव भी मुमकिन है और जीरो होना भी मुमकिन है। तो इसका मतलब जो लेंथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब इसको हम चूंकि स्पेस टाइम इंटरवल के अंदर चेक कर रहे हैं, ये जो नेगेटिव साइन आप देखते हो ना, ये बुनियादी तौर पे स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो आता है, ये सिर्फ इसलिए आता है कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा जा सके। वो जो हम पीछे लाइट कोन का कंसेप्ट पढ़ के आए हैं ना, वहां से बुनियादी तौर पे हमें समझ आती है कि आपने एक इवेंट को एक, यानी आपका कोई भी इवेंट स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो स्पीड ऑफ लाइट आपका सेकंड पोस्टुलेट आपने उसे कांस्टेंट रखना ही रखना है। अच्छा, अब इसी की एक्सटेंशन है, वो और अच्छा समझ आ जाएगा आपको कि नल वेक्टर और लाइट कोन्स की जिक्र कर रहे हैं। तो जब आप नल वेक्टर यूक्लिडियन में देखते हैं तो जब आप ओरिजिन पे होते हैं, जब x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है, तो हम उस पॉइंट को नल वेक्टर कह देते हैं। मगर जब हम मिन्कॉस्की स्पेस टाइम में होते हैं तो अब जो 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी इंटरवल, 2 इवेंट्स के बीच का इंटरवल था डेल्टा x स्क्वायर माइनस सी डेल्टा t स्क्वायर, अगर ये बराबर हो जाए, यानी डेल्टा एक्स सी डेल्टा टी के बराबर आ जाए। अब आप देखो, आपको एक फोटॉन ऑफ लाइट जाता दिख रहा है, जाहिर है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा। तो जनाब, अब इसका वो 45 डिग्री पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाए सी डेल्टा टी के होल स्क्वायर के, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो आपकी यही तो नल वेक्टर का है, आपके पास लेंथ जीरो हो गई। तो जनाब, अब ये जो 45 एंगल पे आपकी जो डायरेक्शन आ रही है, तो इस पॉइंट पे 2 पॉइंट्स आपने ले लिए, जैसे आप इस जगह डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, तो इनके बीच में आपका डेल्टा एस जीरो है। तो अब ये जो आपकी इंक्लाइंड है, इसी को हम नल या लाइट लाइक वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, टाइम लाइक वो होता है जो आपके पास उस कोन के अंदर आ रहा है, स्पेस लाइक वो है जो उससे बाहर चला जाता है। तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला मामला था, तो वो ये नल वाला जीरो हो गया, ये रेड वाला पॉजिटिव हो गया, ये आपका स्पेस लाइक वाला नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये एक एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं, अगर हम एक्स और वाई दो एक्सिस ले लें
तो यही जो आपको एक ट्रायंगल सी दिख रही है, ये कोन की शक्ल में आ जाएगी। वो आपके पास यानी जो स्फेयर बढ़ते जाएँगे तो एक कॉनिकल शेप में आ जाएगा आपके पास। तो ये एक चीज़ समझ आ गई हमें कि भई आपके पास दोनों में ये फ़र्क होता है नल वेक्टर का और नल लाइक वेक्टर जो आपका होता है यूक्लिडियन के अंदर। अच्छा, अब इक्विडिस्टेंस का कांसेप्ट अगर हम देखें तो जो आपके तमाम पॉइंट इक्विडिस्टेंस होते हैं यूक्लिडियन प्लेन में, जैसे आप एक सर्कल देखते हो तो सेंटर से जो आपके पास है आपके उन तमाम पॉइंट्स का ओरिजिन से ही लोकस से उन तमाम की दूरी सेम है। जैसे मैंने 1-1 यूनिट लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने 2-2 यूनिट लिखा है। तो इसका मतलब सर्कल में हर पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस है ओरिजिन से। तो आपके पास जो भी वेक्टर ओरिजिन से शुरू होगा, जो सर्कमफेरेंस तक जाएगा, तो वो आपके पास तमाम इक्विडिस्टेंस वाले होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मिन्कॉस्की स्पेस टाइम के अंदर हाइपरबोलिक पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आपके पास मिन्कॉस्की ये हाइपरबोलिक जो तमाम पॉइंट्स जो होते हैं वो इक्विडिस्टेंस होते हैं ओरिजिन से। अब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये 1 1 1 जो आपको दिख रहा है, बज़ाहिर दिखने में आपको लग रहा है कि ये यानी इनकी लेंथ सेम नहीं है, मगर चूँकि टाइम वाले एक्सिस के अंदर एक क्लॉक तेज़ चलेगा, एक उससे आहिस्ता, एक उससे आहिस्ता, तो फिर लिहाज़ से वो एक ही वक़्त में वहाँ पे पहुँचेंगे। तो वो इस लिहाज़ से ये इक्विडिस्टेंस माना जाता है। अब अगर आखिरी बात देखें कंपोनेंट के लिहाज़ से या प्रोजेक्शन के लिहाज़ से, तो जब हम यूक्लिडियन में होते हैं, तो जो कंपोनेंट प्रोजेक्शन बनती है, उसमें जो टाइम फाई आएगा, अब यहाँ पे चूँकि वाई एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है तो मैं डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई ले लेता हूँ, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ओ क्यू बाई ओपी का यहाँ पे कांसेप्ट आ जाएगा। और अगर हम मिन्कॉस्की स्पेस टाइम में होंगे तो हाइपरबोलिक फाई आ जाएगा आपके पास। वो होगा डेल्टा एक्स ओवर सी डेल्टा टी। तो आपके पास उससे आप ओ क्यू ओवर ओपी की तौर पे उसे भी आप देखोगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है दो पांचों के अंदर, यानी एक तरह से 4 डिफरेंस आपने देखे, डेफिनिशन के लिहाज से देखें तो 5 बन जाएंगे। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।